مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इतने दिनों के बाद। इसलिए क्योंकि फ्रिज काफ़ी दिनों से तंग कर रहा था, मैं कुछ खास कुकिंग ही नहीं कर रही थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि फ़िलहाल व्लॉग में क्या डालूँ ना। तो जी आज फाइनली आ जाएगा फ्रिज, तो हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। चले लीजा बेटे, आओ बेटा चलें। तो मैंने सोचा कि चलो आज आखिरी दिन है, मैं इनको कहती हूँ कि नाश्ता बाहर कर लेते हैं। अलीजा आए बेटा, अलीजा अलीजा क्या हुआ बेटे? अलीजा कम है, कम चले। माविया गया हुआ स्कूल, तो ये चिंटी मिंटी हमारे साथ जा रही है। आजकल हमारी एक ही फेवरेट जगह हुई हुई है जहाँ पे हम नाश्ता करते हैं। बॉयल नाश्ता वगैरह कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आप लोग बताएं, आप लोगों के आजकल क्या रूटीन है? गर्मी तो यहाँ पे बहुत शदीद हो गई है, अब तो दोपहर को बहुत गर्मी होती है। खैर अंदर तो खैर ऐसे ही चलते रहते हैं, लेकिन अगर बाहर काम शाम के लिए निकलना पड़े तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस वक्त मैं वही दिखा रही थी कि इस वक्त फुल चमचमाती धूप हो रही थी ना। अच्छा जी, कितनी भी वो क्या कहते हैं ना कि बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी वाली बात है। एक टाइम बाहर खाना खा सकते हैं, 2 टाइम बाहर खाना खा सकते हैं, बट फिर भी घूम फिर के आके हमें घर में खाना बनाना ही पड़ता है। तो मैंने कोशिश की थी कि 2 टाइम का ही खाना बने, कि इतना ही बने कि शाम तक ख़त्म हो जाए, क्योंकि फ्रिज तो है नहीं है कि शाम को फिर खाना कहाँ रखूँगी। लेकिन एक फिर भी शाम को बच गया था, फिर मैंने पास वालों के फ्रिज में रखना पड़ा मुझे ना। सिंपल आलू मसरी की दाल बना ली थी, और मैं आटा बिल्कुल भी फ्रिज के बगैर यूज़ नहीं करती। मुझे ताज़े आटे की रोटी बनाना या फ्रिज से काफ़ी देर तक निकले हुए आटे की रोटी बनाना बिल्कुल भी मतलब मुझसे बनती ही नहीं है ना। मुझे फ्रिज से बस फ़ौरन से निकाल के ही जो रोटी बनाते हैं ना वो अच्छी लगती है ना। यहाँ पे हम लोगों ने अपने थोड़े बहुत काम कर लिए थे। टेबल पे ये इसमें प्लास्टिक शीट लाई थी, ये बिछा ली थी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे आयशा लीजा ने क्या कारनामा किया था। सिंपल आलू मसरी की दाल बना ली थी, और मैं आटा बिल्कुल भी फ्रिज के बगैर यूज़ नहीं करती। मुझे ताज़े आटे की रोटी बनाना या फ्रिज से काफ़ी देर तक निकले हुए आटे की रोटी बनाना बिल्कुल भी मतलब मुझसे बनती ही नहीं है ना। मुझे फ्रिज से बस फ़ौरन से निकाल के ही जो रोटी बनाते हैं ना वो अच्छी लगती है ना। यहाँ पे हम लोगों ने अपने थोड़े बहुत काम कर लिए थे। टेबल पे ये इसमें प्लास्टिक शीट लाई थी, ये बिछा ली थी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे आयशा लीजा ने क्या कारनामा किया था। लिली बिगड़ो। अब मावी को लगाया उनके साथ खेलता रहे ताकि वो परेशान ना हो दोनों। 15 मिनट तो हो गए। लीजा गो बैक, आजू गो बैक, गो बैक, पीछे होना पीछे। यहाँ पे हम लोग अपने काम वगैरह से फारिग होके बैठे, तो हमने कहा कि क्या बच्चों ने हॉल में शोर मचाया हुआ, ये ना बॉल के साथ खेल रहे थे ना। तो हम लोगों ने कहा कि चलो आप लोग अंदर जाके खेलो ना थोड़ी देर के लिए ना। अच्छा ये दोनों अंदर चली गई, तो हम लोगों ने वैसे ही मावे को कहा कि आप इधर ही रह जाते हो, क्योंकि फिर तीनों इकट्ठे होते हैं तो फिर लड़ाई करते हैं। मैंने कहा कि आप इधर रह लो, उन दोनों को अंदर खेलने दो ना। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अलीज़ा ने अंदर जाके दरवाज़ा बंद करके और लॉक कर लिया। बाकायदा ये मतलब वो ये शो करवाना चाह रहे थे कि हम भैया को नहीं आने देंगे ना। और जो हमने 5 मिनट का आराम करना था वो हमारा सारा मतलब इसने बेसुकून कर दिया। उठो भागो, इधर फ़ोन करें उधर फ़ोन करें। और फिर ज़ाहिर बात है, खैर बिल्डिंग्स में रहने का ये फ़ायदा है कि मेंटेनेंस वाले होते हैं ना, वो फ़ौरन से आ जाते हैं। तो मेंटेनेंस वाले आ गए थे शुक्रिल्लाह। उन्होंने खैर लॉक ही तोड़ना पड़ना था, हमसे तो होना भी नहीं था वो। तो उन्होंने आके खैर लॉक तोड़ा और फिर न्यू लॉक लगा दिया। आयशा का ये था कि बिल्कुल ही दरवाजे के पीछे बैठी रही थी, तो थोड़ा सा इसके दरवाजे के नीचे हाथ आ गया था ना। और जी फ्रिज तो है नहीं है, तो हम लोग मोस्टली टाइम फिर बाहर गुजार लेते हैं, थोड़ा बहुत दिन में निकल जाते हैं। फ्रिज नहीं है, ऐसे लगे जैसे घर का कोई फ़र्द ही नहीं है मेरा ना। और मुझे तो सुकून सा मिल रहा है ना, खाना नहीं बनाना पड़ता। थोड़ा सा बनाती हूँ तभी खा लेते हैं हम लोग, जो जल्दी से बना लेती हूँ ना हल्का फुल्का सा।
तो मैंने ना फ़ायदा उठाते हुए ना 2-3 दिन से बाहर तो निकल ही रहे थे। मैंने कहा कि चलें मतलब सब जगह पे जाके ना बच्चों की गर्मियों की शॉपिंग कंप्लीट कर लेती हूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों की शॉपिंग इस तरह कंप्लीट कर ली है कि अगर कभी हम लोग इंशाल्लाह अगले महीने तक गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाली हैं, बच्चों को समर हॉलीडेज़ हो जाएँगी तो पाकिस्तान जाना पड़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन मोस्टली शॉपिंग कंप्लीट कर ली है। बच्चों की भी ना बच्चों की ही करनी होती है ऑब्वियसली, मेरे तो यहाँ पे नहीं होते इस तरह के कोई कपड़े लेने वाले ना। तो जी तीनों बच्चों की मैंने अपनी कर ली है शॉपिंग कंप्लीट। अब कंप्लीट करने के बाद ये मसला है कि मावे को हर वक्त टी शर्ट याद आती रहती है, कहती मामा वो वाली टी शर्ट ली थी, मुझे पहना तो दें आप। तो मैं उससे कह रही हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लो बेटा, अभी आपके बहुत कपड़े लगे हुए हैं, तो अगले महीने तक फिर मैं ये वाले कपड़े निकाल के तो फिर बाकी सब आपके न्यू ही कपड़े एक ही दफ़ा लगा दूँगी। बजाय इसके कि मैं एक एक टी शर्ट लगाऊँ ना, मैं एक ही दफ़ा सारे कपड़े निकाल के तो नए वाले कपड़े लगा दूँगी सारे ना। ओके जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने ईद पे ये रेसिपी बनाई थी ना, कोकोनट की मिठाई। इतनी सुपर ईजी किस्म की रेसिपी थी कि मुझे लगा ही नहीं था कि इसमें कोई गलती हो सकती है। लेकिन तब मैंने नीडो का दूध इस्तेमाल किया था और इस वक्त मैंने कोई लोकल इसी तरह दूध लेके आई और वो वाला यूज़ कर लिया, क्योंकि मुझे लगा था कि मतलब पाउडर मिल्क ही है ना, क्या फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन खैर आई डोंट नो उस मिल्क की वजह से क्या हुआ कि ये थिक होने के बजाय बिल्कुल थिन हो गया, बिल्कुल मतलब लिक्विड सा हो गया, और ये बिल्कुल भी ना दोबारा से थिक फॉर्म में आ ही नहीं रहा था ना। तो ये ना इस तरह काफ़ी ज़्यादा पकाने की वजह से ना एक वो क्या कहते हैं च्यू सा हो गया, क्या जो जैसे गचक नहीं आप लोग खाते हैं, जो गचक होती है ना ज़्यादा पकने की वजह से जिस तरह वो हो जाती है, इस तरह का थोड़ा सा हो गया था। जिस तरह मैं जो फॉर्म में चाह रही थी ये उस फॉर्म में फिर नहीं आया था। ये देखिए इस तरह करके ना जैसे इसको थिक होना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ये पक के ना इस तरह करके बन गया था। ये देखिए मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कुछ चीज़ें इस तरह ख़राब भी हो जाती हैं जो पहले इतनी परफेक्टली रेसिपी बनी थी। अच्छा अभी भी मुझे लगा कि शायद मैं इसमें कोकोनट डालूंगी ना तो ये उसके बाद थिक हो जाएगा, मतलब कोकोनट को ऑब्जॉर्व कर लेगा और थिक हो जाएगा, बट खैर फिर भी उस तरह ये नहीं बना। बट अब सब कुछ डाल तो दिया था, बनाना तो था, तो मैंने इसमें पिंक कलर के बजाय इसमें ज़्यादा रंग डाल दिया था और इसके ऊपर मैं मार्बल्स डाल लूँगी और ये मज़े का तो नहीं, खैर अलबत्ता रेडी हो गया था। आसिम तो कह रहे थे कि उस दिन बहुत मज़े का बनाया था, आपने दोबारा बनाया ही नहीं, लेकिन खैर मैंने हिम्मत फिर भी नहीं हारी है। एक दो मैंने नोट की कि मुझे ये वाली इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने चाहिए थे, ये वाला दूध डाल लूँगी नेक्स्ट टाइम, तो इंशाल्लाह दोबारा से ठीक बन जाएगा। और यहाँ पे जी मेरी प्यारी चिंटी मिंटी घर से मतलब अपने जो रूम में लॉक हो गई थी बाहर आ गई थी और एक खेल रही है माशाल्लाह से। आज के इन दोनों की ना बड़ी फ्रेंडशिप हुई है, तो मैं बड़ी खुश हो रही हूँ कि शुक्रिल्लाह इन दोनों की भी थोड़ी सी दोस्ती हो गई है ना, तो सब काम आजकल मिलजुल के कर रही हैं दोनों ना। पहले क्या होता था कि जब मैं ब्लॉक्स इनको देती थी ना तो ये एक टाइम में एक ही बच्चा खेलता था, बाकी कहता था कि हाथ नहीं लगाना दूसरे ने इसको ना, लेकिन अब ये है कि शुक्रिल्लाह तीनों मिलजुल के खेल लेते हैं, खास स्पेशली आयजा लिजा तो बहुत ज़्यादा मिलजुल के खेल लेती हैं ना। चलिए जी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मतलब मुझे थोड़ी सी ज़्यादा हिम्मत दें इंशाल्लाह ताकि मैं अपनी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू कर सकूँ, दोबारा से दरम्यान में छुट्टियाँ ना करूँ, और ये कि लाइफ मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही चलती रहे और आप लोगों को भी मैं प्यारी प्यारी सी कोई रेसिपी मज़े की या कोई अच्छी सी टिप्स, कोई अच्छी सी बातें बता सकूँ, क्योंकि मेरा व्लॉगिंग का मतलब बिल्कुल भी आप लोगों का टाइम ज़ाया करना नहीं होता। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।